आयोजन की अगली कड़ी में दूसरे प्रतिभागी। बहुत अच्छा, जोरदार तालियां। आप अपना नाम और अपने स्कूल का नाम बताएंगे और उसके बाद आरंभ करेंगे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। आदरणीय मुख्य अतिथिगण, हमारे मार्गदर्शक एवं परम आदरणीय गुरुजन एवं स्वतंत्र राष्ट्र की संतानें, भारत देश का भविष्य, मेरे सभी भाई बहनें, आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर माउंट हिल एकेडमी की छात्रा मैं दीपांशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बड़े गर्व का विषय है कि हम सब भारत माता की संतानें हैं, एक ऐसे देश की संतान जिसे विश्व गुरु की उपाधि से नवाजा जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ बेहद प्रेम से रहते हैं। हालांकि आज भी इस देश के कई हिस्सों में लोगों के साथ उनकी जाति, धर्म, पंथ, लिंग और उनकी आर्थिक स्थिति के कारण भेदभाव होता है। परंतु मैं एक ऐसे भारत देश का सपना देखती हूँ जहाँ किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा। भारत ने पिछले कुछ दशकों में विज्ञान, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में बहुत विकास देखा है। मैं एक पूरी तरह से विकसित देश के रूप में भारत का सपना देखती हूँ जो न केवल उपयुक्त क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करेगा बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को बरकरार रखेगा। भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी और बहुधार्मिक समाज है जिसने पिछली शताब्दी में विभिन्न क्षेत्रों में स्थिर प्रगति देखी है। मेरे सपनों का भारत वो भारत है जो इससे भी अधिक गति से प्रगति करे और जल्द ही विकसित देशों की सूची में शामिल हो। तो दो पंक्तियां मैं इस पर कहना चाहूँगी। जहाँ ना नफरतों का रंग हो, कि जहाँ ना नफरतों का रंग हो, आपसी प्रेम और दिल में कुछ करने की उमंग हो। जहाँ भी जाएं सब संग संग हो, सब पर मोहब्बतों के रंग हो। जहाँ सब कुछ पैसा ना हो, कि जहाँ सब कुछ पैसा ना हो, मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा ही हो, कुछ ऐसा ही हो। मैं ऐसे भारत देश का सपना देखती हूँ जहाँ हर नागरिक शिक्षित होगा और हर किसी को योग्य रोजगार के मिलने का मौका मिलेगा। शिक्षित और प्रतिभाशाली व्यक्तियों से संपूर्ण इस देश का विकास होने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। तो दो पंक्तियां मैं इस पर भी कहना चाहूँगी। सभी को मिलेगी अच्छी शिक्षा, कि सभी को मिलेगी अच्छी शिक्षा, कोई नहीं मांगेगा किसी से भिक्षा। स्वच्छता इसकी पहचान बनेगा, कि स्वच्छता इसकी पहचान बनेगा, सभी को यहाँ सम्मान मिलेगा। एक दूसरे के लिए होगी चाहत, एक दूसरे के लिए होगी चाहत, ऐसा होगा मेरे सपनों का भारत, ऐसा होगा मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत ऐसा भारत होगा जहां लोगों को उनकी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति और धर्म के मुद्दों को दरकिनार करके कार्य करना किसी भी देश को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मेरे भारत ने पिछले कुछ दशकों में औद्योगिक और तकनीकी दोनों विकास को देखा है। हालांकि यह विकास अभी अन्य देशों के समान नहीं है, किंतु मुझे विश्वास है कि भारत तकनीकी क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी विकास करेगा। मेरा सपनों का भारत भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। वह एक ऐसा देश होगा जहां महिलाओं को पुरुषों की तरह दर्जा दिया जाएगा। मेरे सपनों के भारत में कोई लिंग भेदभाव नहीं होगा। मेरे सपनों का भारत मेरे सपनों के भारत में लोग अपने आप को खुश और सुरक्षित महसूस करेंगे। तो दो पंक्तियां मैं इस पर भी कहना चाहूँगी। चोरी डकैती अत्याचार, चोरी डकैती अत्याचार, काला धन और भ्रष्टाचार, इन सब से मिलेगी हमको राहत, कि इन सब से मिलेगी हमको राहत। ऐसा होगा मेरे सपनों का भारत, ऐसा होगा मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों के भारत में बेरोजगारी की कोई जगह नहीं होगी, ताकि जो लोग अपनी आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या जैसा भयानक कदम उठाते हैं, वैसा मेरे सपनों के भारत में कुछ ना हो। तो दो पंक्तियां मैं इस पर भी कहना चाहूँगी। एक इच्छा मेरी है मेरे सपनों का भारत ऐसा हो,
एक इच्छा मेरी है मेरे सपनों का भारत ऐसा हो, प्रेम भरा हो हर कोई में, हर मानव भाई जैसा हो। हर घर में सीता मिले कि हर घर में सीता मिले, हर पुरुष राम जैसा हो, हर कन्या अब दुर्गा हो कि हर कन्या अब दुर्गा हो, हर भाई रावण जैसा हो। एक इच्छा मेरी है मेरे सपनों का भारत कुछ ऐसा हो। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर अगर 2 लाइनें मैं अपने देश के वीर जवानों के बारे में ना कहूँ तो यह बहुत बेईमानी होगी, क्योंकि उन्हीं के साहस, पराक्रम और कार्यशीलता के कारण ही आज हम सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित चैन की नींद सो पा रहे हैं। तो 2 पंक्तियाँ मैं उनके चरणों में समर्पित करना चाहूँगी कि उनके हौसलों का मोल क्या चुकाएगा कोई, कि उनके हौसलों का मोल क्या चुकाएगा कोई। हमारी सांसों पर उनके कई कर्ज उधार हैं। हम और आप सुरक्षित हैं अपने घरों में, कि हम और आप सुरक्षित हैं अपने घरों में, क्योंकि सीमा पर हमारे जवान हर कुर्बानी को तैयार हैं, क्योंकि सीमा पर हमारे जवान हर कुर्बानी को तैयार हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आप सभी से सिर्फ क्षमा मांगना चाहूँगी कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे अपनी बेटी समझकर क्षमा करें। धन्यवाद। धन्यवाद दीपांशी, माउंट हिल एकेडमी से। क्षमा की बात ही नहीं, आपने इतना अच्छा सुनाया, इतने अच्छी पंचेस दिए, इतने अच्छे अपनी वाणी और इतना प्रोत्साहित करने वाले शब्द बोले, बहुत ही अच्छा।